हाँ मूसा, तो अच्छी खबर है, काम हो गया। हाँ। अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो उंगली टेढ़ी कर लेंगे। अम्मा याद आ रही है। तने अम्मा याद आ रही है? तय बिल्कुल बेफिक्र हो जा, मैं तने कल ही गांव वापस भिजवा देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, कीमत साहब के पास जाएंगे। मैंने नहीं जाना डॉक्टर नहीं जी, क्यों जाना आपने डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास गई तो फिर आप सोनल में तो नहीं खा सकेंगी ना। मुझसे तो सारा शहर ही मुलाकात करता है चांद जी। अब उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने शकूक व शुबहात की उंगली का रुख सीधा मेरी तरफ ही कर दो। और उस जिल्लत की टीस अब भी मुझे वैसे ही चुभती है जैसे अभी अभी उसने मुझे जलील किया। आजकल मेरी हर मूवमेंट पर अब्बा जी की नजर है। दादी की तबीयत पर भी मुझे ब्लेम करते हैं। पैंट मेरे पेट पे, शर्ट पा नज़ीर दी, टटाई है दी। और महंगा सस्ता मैंने कभी सोचा नहीं है। अगर महंगा सस्ता सोचता तो आज दीवान ना होता मैं। और बड़े रिमके आ रहे हो, बदमाशी करके आए हो या जॉगिंग? क्या बना भाई? बनना क्या? ये ने जब मामला फिट हो तो इज्जत भाई, आप जब चाहे दुकान के ताले खोल के कब्जा कर सकते हैं। और शेरू, इसे कहते हैं हिंग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा। चन्नी भाई, आज तो बड़ा खुश लग रहे हो। गोगा आज ऐसी खुशखबरी लेके आया, आप सुनोगे तो आपका निजाम लाश-पाश हो जाएगा। और सांस तो दे, सलाम का जवाब तो देने दे। तूने तो ट्रेन ही चला दी, और वो भी तेज काम, जो कि आजकल लेट ही रहती है। खैर है, तबीयत तो ठीक है जनाब की। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, पर आजकल सेठ भोले की तबीयत बहुत खराब हुई है। क्या हुआ है तुम्हारे सेठ भोले को? चन्नी भाई, आपको किसी पहलवान की तलाश है? हाँ है। आपने किसा पहलवान को भी यहां बुलाया था? हाँ बुलाया। ओए, आगे भी बाक। हो, आप तो गुस्से ही हो गए हो। बस फिर किस्सा पहलवान ने इस बात का जिक्र सेठ भोले से किया। सेठ भोले का रंग बाक। मेरा मतलब है कि सेठ भोला वही पहलवान है जिसकी मुझे तलाश है। लगता तो यही है चन्नी भाई। दाल में कुछ काला जरूर है कि बात सुनते ही भोले का निजाम कुछ और हो गया था। ओए गोगे, फैमिली को बात अब में ना कर दें। और ना ओए शेरू, ना ना, धुआं वहीं से उठता है जहां पे कोई चिंगारी होती है। अंटू जी भाई, जरा गोगे साहब से मिल लो। खैर, हाँ भाई शहजादे। मेहरबानी हुआ।
अब मेरा पुत्र लाहौर की सैर करके आया है, कैसा लगा पुत्र? चाचू अभी तो हमने पूरा शहर देखा ही नहीं, अभी तो हमने खूब सैर करनी है। हाँ मेरा पुत्र, कोई बात नहीं, खुल के सैर करो। यहाँ और आए किस लिए हो तुम? मैं अपने बबर शेरों को लाहौर की ऐसी सैर कराऊंगा, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे हम। मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ, बस तुम फिक्र ना करो, तैयार रहो बस। बेफिक्र रहें सर, मैंने बच्चों की सैर का सब बंदोबस्त कर लिया है। वाह भाई वाह, ये तो गुड हो गया, शाबाश। शेरू, जरा दीवान साहब को फोन तो मिला। सर चन्नी की कॉल है। निकी कॉल है? ये कहाँ से टपक पड़ा? अच्छा तुम इसको लेकर अंदर जाओ, जाओ बेटा, खाओ पियो। हाँ चन्नी, मैंने आपको पहले भी इस बात आगाह किया है कि जो बात उम्मीद थे पुत्री तुम वो काफी दिनों के बाद यार इस महल्ले में नजर आया है और दिल बाग बाग हो गया, गुलजार हो गया ना चाहता है। और इधर आ जा चाचा, धूप में बैठ बैठ के ना तूने ये मुझे है ना बांदर की बाहों जैसी, ये भी तूने चिट्टी कर ली है। और पता नहीं ये मीधा कह रहे हैं। मुराद साहब, मुराद साहब, मुराद साहब यकीन करें आपको इधर देख के बड़ी खुशी हुई है जनाब। अरे पहलवान जी, ये तो आपकी मोहब्बत है, और वैसे भी इंसान जिस खमीर से बनता है उससे जुदा नहीं हो सकता। इन गलियों की मट्टी से उठने वाली खुशबू मैं कभी भूल नहीं सकता। ओए पुत्री, और कह तो तू ठीक रहा है, वो इधर को बैठा हुआ है। अंदर चल, अपने कब्र में बैठ के अपने घर में चाय पानी दूध गर्म करके तुम्हें चाय अन्ना चाहता है पीटा कम। चले आए मुराद साहब, आप बड़े आदमी हैं, इधर बैठे अच्छे नहीं लगते यार। बैठ जाता हूँ खाक पे अक्सर, अपनी औकात अच्छी लगती। वाह वाह ते पुत्री वाह, ये तो तुम्हारा बड़ापन है, अल्लाह जानता है। अरे पहलवान जी, बड़ी तो सिर्फ अल्लाह की जात है, मैं तो एक हकीर सा आदमी। बड़ा सोना शेर सुनाया भैन, कभी मिर्जा गालिब के पास से तो नहीं होके आ रहे। मेरे कहने का मतलब है आपको देखो खुशियों के ढेर लग गए हैं। आए जरा आपकी कोई खिदमत तवाजा करें, मेरा मतलब है कोई खाने पीने का बंदोबस्त करे। वैसे भी मोहल्ले वाले पूछते रहते कि मीदा आजकल आता नहीं, और मैंने तो उनको साफ कह दिया, मैंने कहा अब मीदा नहीं, अब तो मुराद साहब है, मुराद साहब। करियाने वालों के पैसे भी देने हैं, अल्लाह जानता है। गुलाब खान भी आपको ढूंढ रहा है, इसी बहाने आप मुझे भी क्लियर कर देना बात। बोल पुत्र, क्या बात है? क्या कह रहे हो? चलिए
बोले पुत्र, क्या बात, तेरा मूड क्यों खराब है? मौला बख्श के पोतरे के सीने पे बेशर्मी, बेहयाई और आवारागर्दी के तमगे लगेंगे तो मौला बख्श के पुत्र का मूड तो खराब होगा। क्या वजवेद को? आपको नहीं पता क्या हुआ है उसे? आवारा गर्द हो गया है और राज्य के आवारा गर्द हो गया। महल्ले के रंगबाजों के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया उसने। और बुरा ना बनाइएगा मां जी, जो कुछ भी हुआ है ना आपकी वजह से हुआ है। लो देखो जरा, मैंने क्या किया? लाड प्यार, कोई रोक टोक नहीं। हर पुट्ठी सिद्धि, जो जिद, जो बात उसने कही है आपने मानी। मैंने रोकने की कोशिश की तो उसे रोकने के बजाय मुझे रोका। तो खराब तो उसने होना ही था। अब वो आपके हाथों में नहीं रहेगा, अब वो निकल गया मेरे हाथों से भी और आपके हाथों से भी। तू गुस्सा ना कर, मैं समझाऊंगी जवेद पुत्र को। क्या समझाएंगी अब आप? क्या समझाएंगे? आपके समझने से वो नहीं समझेगा। मैं समझाऊंगा उसे, मैं। और आपने अब बीच में नहीं आना, मुझे मेरे तरीके से, मेरी मर्जी से समझाने देना है। और ऐसा समझाऊंगा कि आइंदा उसे समझाने की जरूरत ना पड़े। चौड़ कर दिया आपने। मूसा, तुम जानते हो कि दीवान ने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। मिट्टी में भी ये हाथ गए हैं तो सोना बन गए। लेकिन कुछ दिनों से दिलो दिमाग पर एक बोझ सा आ गया और ये बोझ मैं जल्द से जल्द उतार देना चाहता हूं। मूसा, तुम्हें यहां बुलाने का मकसद यही है कि इस बोझ को मेरे दिल से उतारने का नेक काम मैं तुम्हारे सुपुर्द करना चाहता हूं। हुक्म करें दीवान भाई, चन्नी का मामला है या कुछ और? और नहीं, चन्नी का मामला नहीं है मूसा। मेरा एक पुराना दुश्मन है और 10 साल बाद अब आके वो मुझे मिला है। मैं चाहता हूं कि उसका काम उतार दिया जाए और ये काम तुम करो। नाम बोले भाई। बंदा फारिग। बोला गाड़ी। बोला? ये क्या कह रहे हैं दीवान भाई? हाँ, बोला ही है मेरा पुराना दुश्मन। फारग कर दो से। सॉरी भाई, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या? भोले को मैं कत्ल नहीं कर सकता दीवान भाई, कोई और काम बोले। मूसा, तुम जानते हो कि दीवान को इनकार सुनने की आदत नहीं है। मैं जानता हूं दीवान भाई, लेकिन भोले का मामला कुछ और है। वो जद्दी पुश्ती भाटी का रहने वाला है, लोग बड़ी उसकी इज्जत करते हैं। मूसा, मैंने तुम्हें भोले की तारीफें करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया। तुम्हें जो कहा है वो करो और बस बात खत्म करो। ये नहीं हो सकता दीवान भाई। तुम जानते हो मूसा के भोले का काम उतारने के लिए मेरे पास 101 रास्ते हैं, लेकिन ये इनकार तुम्हें महंगा पड़ सकता है। कल क्या होगा ये रब जानता है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा दीवान साहब, जो इलाके का गॉडफादर हो उस पे हाथ डालने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। बस मूसा, बस। ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तुम भी एक बात याद रखना कि किंग अपने मेकर से कभी बड़ा नहीं होता, और अगर ये मेकर
तुम्हें किंग बना सकता है तो फिर तुम्हारा दूसरा बंदोबस्त भी कर सकता है। धमकी ना दे दीवान साहब, मैंने जो कहना था कह दिया है। अब आगे आपसे जो कुछ होता है कर ले। अल्लाह हाफिज। वाह माशाल्लाह मुराद साहब, बड़ी गड्डी शड्डी। क्या हाल है जावेद? तुम्हारा क्या हाल है अहमद? कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ तो आपकी है मुराद साहब। गाड़ी कब ली? अरे यार मैंने कहा लेनी है गाड़ी, वो काजी भाई ने दिलवा दी तो ले ली, आज ही ली है। बहुत बहुत मुबारक हो मुराद साहब। थैंक यू सो मच। मुराद साहब, मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आपके दफ्तर आऊं। हाँ तो आओ ना, जब दिल चाहे आओ। तुम्हें चाय पिलाएंगे भाई, तुम्हारी खिदमत करेंगे, आओ तो सही। मुराद साहब, मेरा एक दोस्त है, बड़े अच्छे ज़ौक का मालिक है, बड़े अच्छे शेर लिखता है। वो चाहता है कि उसकी शायरी की किताब मार्केट में आ जाए। अच्छा, तो अगर उसकी शायरी अच्छी है तो शाया कर देंगे किताब। आपने ये सिफारिश की है तो क्यों नहीं भाई। थैंक यू मुराद साहब, मैं 1-2 दिन में हाजिर होता हूँ। अरे यार तुम आना ना ऑफिस, फिर मारेंगे गपशप। आना जरूर। अच्छा बाय। चांद, आज सुबह से हमारी आंख भी फड़के और जी भी घबराए। आराम से बैठी रहे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। असल में तुम लोग पिंड में जल्दी सो गए हो, यहाँ शहर में लेट सो गए हो, इसलिए तारी आंख फड़केगी नहीं तो और क्या करेगी? ना, ये बात ना है। तो फिर क्या बात है? अच्छा चल, तय अपना मूड ठीक कर। आज थारे को मन ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? तो जल्दी सुनाना, हमारे कान तरस गए खुशखबरी सुनने के लिए। चन्नी ने थारे वास्ते एक नई कोठी का सौदा किया। सच्चा? तो कब जावेंगे हम नए घर में? ब्रेक पे थोड़ा पैर तो रख, अभी तारे को वो घर दिखाना है, तने पसंद आएगा तो पेमेंट होगी। तो कब दिखावेगा? अभी चलना चलना। और तय फिक्र न कर, बस 1-2 दिन की बात है, तारे को वहां शिफ्ट कर दूं। वादा है चन्नी का तारे साथ। काश। और अब काश कहां से आ गया? 1 मिनट में तय अपना मूड खराब कर लिया। मने बस यही चाहे, काश जिंदगी भर तेरा मेरा साथ यूं ही बना रहे। तो उस पे मसला क्या है? मने कोई मसला नहीं, इस मसला ये है कि अब छनो तेरे बगैर रह नहीं सकती। ते हंस क्यों रहा है? चल बांसुरी सुना। चल। बांसुरी सुनाना लाजमी है। फजीला बेटी कहाँ रह गई हो? तैयार होने में अभी और कितनी देर लगेगी? आई अम्मी जी। ये बाकिर हुसैन भी नजर नहीं आ रहे।
पता नहीं कहाँ रह गए आज। अब्बा जी मिठाई का डिब्बा लेने गए हैं। मिठाई का डिब्बा? भला इसकी क्या जरूरत थी? वो कह रहे थे कि मिठाई हम वहाँ हमसायों में बांटेंगे। तो जाते हुए रास्ते से ले लेते ना। तुम्हारे अब्बा जी बस ना। हाँ बस, तेरे अब्बा भी ना बस। सब समझता हूँ नफीसा बेगम, तुम्हारे अब्बा भी बस पुराने हो गए हैं, बल्कि पाटे पुराने हो गए हैं। कह दे नफीसा बेगम, सब कुछ कह दे बेटी से। फजीला के अब्बा, आप भी ना बस कमाल करते हैं। अरे अम्मी जी चलिए ना, बाकी बातें वहाँ जाके कर लीजिएगा ना। हाँ भाई, बाकी बातें नए घर में नहीं करनी जाके। हम कितने किस्मत वाले हैं। परवरदिगार ने हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी और हमें अपने घर का मालिक बना दिया। ये सब तुम्हारा कमाल है नफीसा बेगम। मैं ठहरा माजूर। तुमने सारी जिंदगी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया और हलाल की कमाई के पैसों की कमेटियां डाल डाल कर ये घर खरीदा, और आज हम किराएदार से मालिक मकान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह।